गुड इवनिंग साथियों। आज क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान के बारे में बात करेंगे। यह बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक में देखते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। नर्सिंग केयर प्लान एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक एडमिट पेशेंट जो कि वार्ड में एडमिट है, उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स को देखकर, प्रॉब्लम को सुनकर, उनका डायग्नोसिस करके उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है ना, कोई पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है, तो उस पेशेंट की पेन को किस तरीके से कम किया जा सकेगा, उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा उसकी पेन को कम किया जा सके। तो इसमें कुछ स्टेप्स आती हैं। तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। तो क्या होता है नर्सिंग केयर प्लान? नर्सिंग केयर प्लान एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है जिसमें कि पेशेंट्स की, एडमिट पेशेंट है, उसकी प्रॉब्लम्स को देखकर, प्रॉब्लम को सुनकर, उनको डायग्नोसिस करके उस पर एक प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। तो उसमें कुछ प्रोसेस आती हैं, है ना, प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी मतलब नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है असेसमेंट। क्या होता है? असेसमेंट। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान में फर्स्ट प्रोसेस होती है असेसमेंट होती है। इसमें क्या करते हैं? असेसमेंट देखते हैं, इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना, कलेक्ट द डाटा, कलेक्ट द डाटा। ठीक है, जो पेशेंट है, पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना। डाटा और जो असेसमेंट होता है दो प्रकार का होता है। इसमें डाटा दो तरीके से, टू टाइप्स में कलेक्ट करते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, कौन सा? सब्जेक्टिव डाटा। और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा मींस, सब्जेक्ट डाटा मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब एक पेशेंट बताएगा अपन को, है ना। तो जो पेशेंट है वो एक नर्सिंग स्टाफ को, नर्स को बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। ये डाटा किसको मिलता है? सब्जेक्टिव डाटा गिवन बाय पेशेंट। ठीक है, पेशेंट बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पेशेंट ने बताया कि उसके एब्डोमिनल पेन हो रहा है या ऑपरेशन साइड पेन हो रहा है। तो किसने बताया है? पेशेंट है। तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा गिवन बाय पेशेंट। और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा में नर्स जो होता है, नर्स उसको कलेक्ट करती है ना, कलेक्ट बाय नर्स फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? एक कलेक्ट किया जाता है ना, पेशेंट से। जैसे कि क्या हो सकता है? टेम्परेचर कलेक्ट कर देंगे अपन, है ना, बीपी, पल्स, ये सब क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के देखा जाएगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव डाटा सब्जेक्टिव डाटा कौन देता है? पेशेंट। जैसे कि पेन बताएगा, पेन हो रहा है ना, हेडेक हो रहा है, उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब कौन बताएगा? वॉमिटिंग, नोजिया हो रहा है, उसको क्या हो रहा है? नोजिया हो रहा है, कौन बताएगा? ये पेशेंट बताएगा। ठीक है, पेन हो गया, नोजिया हो गया, फीवर लग रहा है, उसको शिवरिंग, ठंड लग रही है, सबको बताएगा पेशेंट। तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। और जो नर्स जिस डाटा को कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। तो फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? असेसमेंट। इसमें आता है सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। अब सेकंड देखते हैं, दूसरा देखते हैं डायग्नोसिस।
ठीक है। दूसरी स्टेप कौन सी है, प्रोसेस कौन सी है, वो है डायग्नोसिस। डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके, है ना, जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, डायग्नोसिस। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं डायग्नोसिस में, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई है डिसीज कंडीशन। ठीक है, दूसरी प्रोसेस कौन सी है, डायग्नोसिस। इसमें देखते हैं कि जो कंडीशन, डिसीज कंडीशन है कौन सी है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है गोल। थर्ड प्रोसेस कौन सी है, थर्ड प्रोसेस है गोल। गोल में क्या होता है कि आपने डायग्नोसिस कर लिया, जैसे कि देखा आपने सब्जेक्ट डाटा ऑब्जेक्ट डाटा लग गया कि उसमें क्या है, पेन। ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या देखेंगे कि पेन हो रहा है उसको, है ना, पेन ड्यू टू, डायग्नोसिस कर देंगे कि पेन ड्यू टू ऑपरेशन, है ना, पोस्ट ऑफ पेन। तो उसको गोल क्या रहेगा, गोल रहेगा कि रिड्यूस द पेन, इंप्रूव द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, गोल क्या रहेगा कि पेशेंट की कंडीशन को इंप्रूव करना है, पेन है तो पेन को कम करना है, वो आएगा गोल में। और फोर्थ रहेगा कौन सा, प्लानिंग। प्लानिंग का मीन्स होता है कि कैसे पेन को कैसे रिड्यूस करेंगे, है ना। प्लानिंग में क्या आता है, इंटरवेंशन आता है, इंटरवेंशन, है ना। जैसे कि दर्द है तो दर्द को कैसे कम करेंगे, दर्द को कम करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे उसको, उसको हो सकता है कोल्ड थेरेपी, हॉट थेरेपी, पोजिशनिंग, कुछ भी कर सकते हैं। वो सब किस में आएंगे, प्लानिंग में। प्लानिंग के बाद आता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है, इंप्लीमेंट करते हैं जो भी अपन ने प्लानिंग की है उसको इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि प्लानिंग में किया कि क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, है ना, गिवन इंजेक्शन या टैबलेट या मेडिसिन, तो उसमें इंप्लीमेंटेशन क्या करेंगे, मेडिसिन को देंगे उस पेशेंट को। ठीक है, और सिक्स आती है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में देखते हैं कि जो पेशेंट है कि अपन ने उसको इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन लगाया है तो उसको कितना आराम मिला है ना, जो आराम मिला है मीन्स कितना उसकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ है, उसको पेन था तो पेन में कितना रिलीफ मिला है उसको, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, मतलब रिजल्ट क्या मिला है। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अपन अलग से बनाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि चार्ट बनाते हैं ना, नर्सिंग केयर प्लान का एक चार्ट बनाते हैं, तो अभी अपन ने पढ़ा था स्टेप में, अब इसको चार्ट में पढ़ के देखते हैं। ठीक है, चार्ट में फर्स्ट आएगा क्या, असेसमेंट आएगा। इसकी स्टेप कितनी प्रोसेस होती है, 6 स्टेप होती है। ठीक है, 6। तो फर्स्ट है कौन सी, असेसमेंट। असेसमेंट में आता है कौन सा, सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, दूसरी आती है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अब देख असेसमेंट के बाद देखते हैं कौन सा क्या आएगा, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, थर्ड क्या आएगा, गोल। फोर्थ क्या आएगा, प्लानिंग। प्लानिंग में आता है इंटरवेंशन आता है। ठीक है, फिफ्थ का आएगा इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन, और सिक्स्थ आएगा एवोल्यूशन। ठीक है, ये है 6 स्टेप है। ठीक है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन। अब इसको देखते हैं अपन, नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे एक पेशेंट का जिसको पेन हो रहा है। ठीक है, रिलेटेड टू पेन, पेन के अकॉर्डिंग एक केयर प्लान बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखते हैं
अपन नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, पेशेंट का बना रहे हैं, नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं किसका, अब्डोमिनल पेन के ऊपर से, ठीक है। एक पेशेंट है जिसका अब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसका नर्सिंग केयर प्लान कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है। असेसमेंट में अपने पास दो चीज आती है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा में क्या करेगा, पेशेंट बताएगा। तो पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट वर्बलाइज दैट माय एब्डोमेन हर्ट सो मच। तो पेशेंट बता रहा है कि मेरा जो पेट है बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है। उसने बोला, अपन नोट कर लिया। तो अब अपन देखेंगे ना, तो एक नर्स देखेगा कि ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या आएगा। तो उसने किया, वाइटल साइन लिए, वाइटल साइन लेकर के बाद क्या किया, पेन स्केल से, पेन स्केल से उसका पेन कितना है उसको असेस किया। इसके बाद उसके पेशेंट का जो गार्डिंग बिहेवियर है, पेशेंट का बिहेवियर किस तरीके से है उसको नोट किया, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा में, देखे वाइटल साइन देखे, पेन को असेसमेंट किया और उसकी बिहेवियर को चेक किया। ये हो गया कौन सा, असेसमेंट। तो असेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसका जो पेट दर्द हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा है, अब उसको बनाएंगे डायग्नोसिस। तो अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में आएगा कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन, ठीक है, उसको पेट दर्द हो रहा है, रिलेटेड टू मतलब किस कारण से हो रहा है पता लगाएंगे ना। तो वो देखा अपन ने कि रिलेटेड टू अल्टर्ड जीआई कंडीशन, उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने के कारण है ना, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ये अपन ने बनाया क्या, डायग्नोसिस बनाया। तो डायग्नोसिस के बाद क्या बनाया है, एब्डोमिनल पेन का डायग्नोसिस बना है, डायग्नोसिस बनाया किसका, एब्डोमिनल पेन। तो क्या करेंगे, गोल क्या रहेगा अपना, गोल रहेगा एब्डोमिनल पेन को रिलीफ देना, है ना। पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द को कम करना क्या रहेगा, गोल रहेगा, ठीक है। इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, कुछ प्लानिंग करते हैं, है ना। मतलब प्लानिंग करेंगे, जैसे कि सबसे पहले क्या चीज करना है, क्या करना है उसको नोट करेंगे। प्लानिंग में देखा अपन ने प्लानिंग करेंगे क्या, सबसे पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट एंड असिस्ट पेन पीरियडिकली, ठीक है। जो पेन हो रहा है उसको वह कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, वो कब हो रहा है, उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे और डॉक्यूमेंट कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट करने के बाद सेकंड क्या करेंगे, पेशेंट को पेट दर्द कर रहा है तो प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, उसको ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे उसका पेट दर्द कम हो, है ना। हो सकता है सुपाइन पोजीशन में अगर पेट दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसको लेटरल पोजीशन देंगे, या फिर उसको बैठने में दर्द ज्यादा हो रहा है उसको लेटने को बोलेंगे, जैसे वह कंफर्ट फील करेगा तो उसको कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद उसको कैसे देंगे, प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट, उसको शांत एनवायरमेंट है ना, जहां शोरगुल ज्यादा ना हो, ठीक है, उसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, है ना, और क्या कर सकते हैं, इसके बाद कर सकते हैं एनाल्जेसिक, डाइक्लोफेनिक या ड्रोटेन, जो भी इंजेक्शन है उसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा उसको अपन लगा सकते हैं। तो अपन ने ये सब प्लानिंग की है, ठीक है, कि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर कंफर्टेबल पोजीशन देंगे उसको, फिर उसको क्यूट एंड काम एनवायरमेंट है ना, जहां ज्यादा आवाज ना हो वैसे एनवायरमेंट में उसको बैठाएंगे और उसको एनाल्जेसिक लगाएंगे। ये सब अपन ने प्लानिंग कर दी है। तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट है ना, प्लानिंग को अप्लाई करना क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग को जो प्लानिंग की है ना उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना पेशेंट के ऊपर, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या करेंगे, अपने क्या किया, पेशेंट की कंडीशन को असेस की और उसको डॉक्यूमेंट किया, ठीक है। ऐसे में प्लानिंग क्या की थी अपन ने प्लानिंग की थी कि डॉक्यूमेंट करेंगे और मतलब पेशेंट को जो पेन है उसको असेस करके डॉक्यूमेंट करेंगे। तो अपन ने क्या किया, उसको असेस किया और डॉक्यूमेंट कर दिया, हो गया ना इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड क्या थी प्लानिंग, सेकंड प्लानिंग थी कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। तो क्या करेंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को, है ना। थर्ड क्या था अपना प्लानिंग, प्लानिंग थी कि काम एनवायरमेंट, है ना, तो पेशेंट को क्या देंगे, काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कर दिया। इसके बाद क्या था अपना एनाल्जेसिक लगाएंगे, तो एनाल्जेसिक लगा दिया,
है ना। डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, कंफर्टेबल पोजीशन दे दी, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट दे दिया और इंजेक्शन को लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये सब कर दिया। करने के बाद क्या देखेंगे, एवोल्यूशन, जो अपन ने अप्लाई किया है तो इसका क्या रिजल्ट मिला है ना। एवोल्यूशन मींस क्या होता है, रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्या होगा उसका, तो अपन देखा कि है ना, रिजल्ट में देखा, एवोल्यूशन में देखा कि पेशेंट इज रिलीव्ड। ठीक है, पेशेंट का पेन था वो कम हो गया है और वह कंफर्टेबल फील कर रहा है। ठीक है, पेशेंट का पेन कम हो गया और वह कंफर्टेबल फील कर रहा है। ये अपना एवोल्यूशन, मतलब अपना नर्सिंग केयर प्लान एकदम जो अपने अप्लाई किया था वह बिल्कुल सही था। ठीक है ना, तो ये था नर्सिंग केयर प्लान इसके लिए, अब्डोमिनल पेन के लिए। ऐसे ही करके पेशेंट का फीवर से भी चेक कर सकते हैं, फीवर का केयर प्लान बना सकते हैं, पोस्ट ऑप केयर का बना सकते हैं, वोमिटिंग का, जो भी पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी स्टेप्स थी, वो अपन ने एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि इस समय क्या करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा लेंगे। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बताएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा अपन नर्स उसको कलेक्ट करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या रहेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस में रहेगा जो डाटा अपन ने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस बना के क्या करेंगे, गोल, जैसे कि पेशेंट को वोमिटिंग हो रही थी, है ना, सेकंड में वोमिटिंग हो रही है तो उसको रिड्यूस वोमिटिंग या रिलीफ फ्रॉम वोमिटिंग गोल रहेगा अपना। क्या, अगर किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है तो गोल क्या रहेगा, दर्द को कम करना, ये गोल हो गया, है ना। इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे ना। दर्द को कम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसकी प्लानिंग बनाएंगे। जैसे कि उसको हम पहले पेशेंट को असेस करेंगे, उसको अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, उसको अच्छे एनवायरनमेंट देंगे और उसको एनालिसिस लगाएंगे। ये प्लानिंग है, और प्लानिंग को अप्लाई करना क्या कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो प्लानिंग की है उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना। जैसे कि डॉक्यूमेंट किया, कंफर्टेबल पोजीशन दी, एनवायरनमेंट अच्छा दिया और उसको इंजेक्शन लगाया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसका क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला मीन्स उसका क्या एवोल्यूशन आया, तो पेशेंट से पूछेंगे या पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट को पूछेंगे पेन कम हुआ तो बोले कम हुआ, मीन्स उसको रिलीफ होगा पेन से और फील करेगा कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये था आज का नर्सिंग केयर प्लान। ऐसे अलग अलग केयर प्लान, ऐसे कि फीवर पे, है ना, फीवर, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया, अलग अलग तरीके से केयर प्लान पे अपन उसको केयर प्लान बनाइए, सीखिए, समझिए। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करें। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।